हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छा होंगे। मेरा नाम है अंजन महांती। मेडिकल सॉल्वर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का इस टॉपिक पर हम बात करेंगे भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल का गाइनोकोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में। यानी कि गाइनोकोलॉजी डिपार्टमेंट का सिस्टम क्या क्या है, प्रोसेस क्या क्या है, और गाइनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में आप डॉक्टर को कैसे दिखा पाएंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो को आप एंड तक पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ डिटेल्स में पता चल जाएगा। सो इसलिए वीडियो को आप एंड तक पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले आप सभी के पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मेडिकल रिलेटेड हर तरह का हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा। वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा और नई नई जानकारी भी मिल जाएगा। सो इसलिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जो गाइनोकोलॉजी डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में बहुत सारा डिपार्टमेंट है। यानी कि जिस तरह का आपका डिजीज़ है, गाइनोकोलॉजी डिजीज़ है, उस तरह का ही अलग अलग सा डिपार्टमेंट है। मान लीजिए अगर आपका कोई व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, तो उसके लिए अलग सा डॉक्टर है। अगर आपका प्रेगनेंसी के बारे में कोई इशूज़ है, यानी कि प्रेगनेंसी का इशूज़ काफ़ी दिन से ट्राई करने के बाद इशूज़ नहीं आ रहा है, या तो फिर प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, तो उसके लिए अलग सा डिपार्टमेंट है। यानी कि हर एक डिजीज़ के लिए अलग अलग सा डिपार्टमेंट होता है। सो भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में कुछ इस तरह का सिस्टम होता है। बहुत सारा, आप सिर्फ गाइनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में नहीं, बहुत सारा जिस तरह का डिजीज़ होता है आप लोगों का, उस तरह का डिजीज़ में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, और इस बातों को लेकर आप लोगों को घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप लोगों का कोई अलग सा डिपार्टमेंट है और आप लोग अलग सा डिपार्टमेंट में पहुंच गए हैं, तो वहां से आप लोगों को रेफर किया जाएगा अलग सा डिपार्टमेंट में। ठीक है, ऑटोमेटिकली रेफर किया जाएगा, और आप लोगों का जो अपॉइंटमेंट करते समय जिस मनी को आप लोग खर्चा किए थे, उस मनी को वहाँ पर एडजस्ट कर देगा। ठीक है, सो कुछ इस तरह का सिस्टम है। और एक बात ध्यान में रखें कि अगर मान लीजिए आप लोगों का कोई प्रेगनेंसी का इशूज़ है, ठीक है, बहुत दिन से ट्राई करने के बाद इशूज़ नहीं आ रहा है, तो साथ में हस्बैंड को ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हस्बैंड के लिए अलग से अपॉइंटमेंट लेने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हस्बैंड का टेस्ट होता है और हस्बैंड को ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप हस्बैंड को नहीं ले जाएंगे तो आप डॉक्टर को दिखा नहीं पाएंगे, अगर आपका प्रेगनेंसी का इशूज़ है तो। सो इस तरह का कुछ सिस्टम को आप लोगों को मेंटेन करना चाहिए। एट फर्स्ट जो आप लोगों को करना है कि आप लोगों को डॉक्टर का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लेना है। आप लोग ऑनलाइन जो अपॉइंटमेंट लेंगे, आप किसी साइबर कैफे में जाके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या तो फिर आप खुद से, आप मोबाइल से भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, खुद से भी मोबाइल से आप ऑनलाइन डॉक्टर को अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि मोबाइल से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट डॉक्टर का कैसे लिया जाता है, तो आई बटन पर आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाता है। ठीक है, सो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, डॉक्टर का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कुछ इस तरह का लेने के बाद उस ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में आपका सब कुछ डिटेल्स में रह जाएगा। आपका डिटेल्स, डॉक्टर का डिटेल्स, यानी कि जिस डॉक्टर को आप दिखाएंगे, डॉक्टर का नेम, डिपार्टमेंट यानी कि गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, और डॉक्टर दिखाने का डेट, डॉक्टर दिखाने का टाइम, किस बिल्डिंग पे आप लोगों को जाना है, उस अपॉइंटमेंट पेपर में सब कुछ मेंशन रह जाएगा। सो कुछ इस तरह का आप लोगों को डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लेना है। और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि उसी डेट पे आप लोगों को भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जाना है, और उसी टाइम पे, सेम टाइम पे ही आप लोगों को जाना है। जिस बिल्डिंग मेंशन किया गया है उस बिल्डिंग पे आप लोगों को जाना है, और उसी बिल्डिंग का ठीक नीचे जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड दिया गया है, वहाँ पर आप लोगों को लाइन में खड़ा होना है। ठीक है, और लाइन में खड़ा होने के बाद जब आपका लाइन आएगा तो उस अपॉइंटमेंट पेपर चेक होगा। उसके बाद क्या होगा कि आपका हाथ में स्टिकर लगा जाएगा, और स्टिकर लगाने के बाद अगर आपका हस्बैंड साथ में जाएगा तो भी हाथ में स्टिकर लगा जाएगा। ठीक है, दोनों का हाथ में स्टिकर लगा जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, आप अंदर जा पाएंगे। ठीक है, और अंदर जाने के बाद आप लोगों को फिर से लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। लाइन में यानी रजिस्ट्रेशन होगा। अब फर्स्ट टाइम है इसलिए रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन का दोनों लाइन होता है, एक प्राइवेट डिपार्टमेंट होता है और एक जनरल डिपार्टमेंट होता है। आप जिस तरह का चूज किया है। ठीक है, भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में एक बात बता दूं, भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में अगर आप प्राइवेट डिपार्टमेंट चूज कर सकते हैं तो चूज कर सकते हैं, जनरल डिपार्टमेंट में भी चूज कर सकते हैं तो वो भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइवेट डिपार्टमेंट में भी जिस तरह का टाइम देता है, जनरल डिपार्टमेंट में उस तरह का टाइम देता है, लेकिन प्राइवेट डिपार्टमेंट में एक सिस्टम है कि आप अलग सा टाइम ले सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं, और जनरल डिपार्टमेंट में बहुत सारा टाइम देके देखता है। मेरा वाइफ को प्रॉब्लम हुआ था, मैं खुद कुछ दिन पहले भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में गया था, तो मेरा वाइफ को जनरल डिपार्टमेंट में शायद 45 मिनट तक देखा था। सो आप सोच सकते हैं कि एक जनरल डिपार्टमेंट में 45 मिनट तक देखना एक बहुत बड़ा बात है। ठीक है, सो कुछ इस तरह का आप लोगों को कर लेना है।
और आप जिस तरह का आप अपना मन मर्जी लीजिए, जनरल डिपार्टमेंट और प्राइवेट डिपार्टमेंट आप चूज़ कीजिए, उसी हिसाब से आप लोगों को लाइन में खड़ा होना है। और लाइन में खड़ा होने के बाद क्या होगा कि जब आपका लाइन आएगा तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक स्लिप दिया जाएगा और आप लोगों का एक फाइल बनेगा जाएगा, ठीक है, एक फाइल बनेगा और उस फाइल को उन लोगों ने रख देगा, क्योंकि उस फाइल आप लोगों को नहीं देगा। भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल पर कुछ इस तरह का सिस्टम होता है। और फाइल रखने के बाद आप लोगों का जो अपॉइंटमेंट पेपर है, उस अपॉइंटमेंट पेपर में आपका सब कुछ मेंशन किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले आप लोगों को कार्ड बनाना है, पेशेंट का एक कार्ड बनाना है, और पेशेंट के साथ अगर आपका हस्बैंड गया है तो उसका भी एक कार्ड बनाना है, तो वहाँ पर बता देगा, ठीक है। कार्ड बनाने के लिए वहाँ पर मेंशन किया जाएगा कि कहाँ पर आप लोगों को जाना है, ठीक है, उस अपॉइंटमेंट पेपर में मेंशन किया जाएगा, और उसका हिसाब से आप लोगों को कैश काउंटर पे जाना है। कैश काउंटर में कार्ड बनाना पड़ता है, कैश काउंटर में आप लोगों को जाना पड़ता है। सो उसके बाद आप लोगों को वहाँ पर जो आप लोगों का अपॉइंटमेंट पेपर है, रजिस्ट्रेशन करते समय आपका अपॉइंटमेंट पेपर में सब कुछ मेंशन किया जाएगा। आप लोगों का कार्ड कहाँ पर बनाना है, वजन कहाँ पर चेक होगा, डॉक्टर दिखाने के लिए रूम, आप लोगों का डॉक्टर दिखाने का सीरियल नंबर, सब कुछ डिटेल्स में वहाँ पर लिख दिया। और एट फर्स्ट जो आप लोगों को करना है कि आप लोगों को कार्ड बना लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कार्ड बनाना बहुत ही मैंडेटरी है। और आपके साथ आपका हस्बैंड क्या है उसका भी कार्ड बनाना जरूरी है। और आपका जो कार्ड है उस कार्ड में सब कुछ डिटेल्स में रह जाता है, आपका डिटेल्स, आपका ब्लड रिपोर्ट, आपका केस हिस्ट्री, सब कुछ डिटेल्स में रह जाता है। और जिस डॉक्टर जिस टेबल पे बैठेगा उस कार्ड को स्कैन करने के बाद आपका डिटेल्स में सब कुछ देख पाएगा, आपको दोबारा से बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। सो एट फर्स्ट आप लोगों को कार्ड बना लेना है, कैश काउंटर में जाके कार्ड बना लेना है, और कैश काउंटर में जाके आप लोगों को लाइन में खड़ा होना है। उसके बाद आप लोगों का कार्ड बना लेना है। पेशेंट का अगर सिर्फ कार्ड बनाना पड़ता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका साथ में आपका हस्बैंड गया है, आप लोगों का कोई प्रेगनेंसी का इशूज़ है, साथ में हस्बैंड गया है, तो हस्बैंड का कार्ड बनाने के लिए उस कैश काउंटर में ही बनाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए अलग सा 250 रुपया चार्ज लग जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह का कार्ड आप लोगों को बना लेना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि जहाँ पर वजन चेक होगा वहाँ पर आप लोगों का रूम नंबर मेंशन किया गया है, वहाँ पर आप लोगों को जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आप लोगों का वजन चेक होगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि डॉक्टर दिखाने का जो रूम मेंशन किया गया है वहाँ पर जाके आप लोगों को उस रूम पे वेट करना है, ठीक है, कुछ इस तरह का वेट करना है। और जब आपका लाइन आएगा, यानी कि सीरियल नंबर मेंशन किया गया है, वहाँ पर अनाउंसमेंट होगा। जब आपका लाइन आएगा तो आप लोग डॉक्टर दिखाने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। सो डॉक्टर दिखाने के लिए जाने के बाद अगर मान लीजिए आप लोगों का कोई प्रेगनेंसी का इशूज़ है, यानी कि प्रेगनेंसी काफ़ी दिन से ट्राई करने के बाद इशूज़ नहीं आ रहा है, और आपने गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट को चूज किया है, जनरल हो या प्राइवेट हो, और आप डॉक्टर दिखाने गए हो, लेकिन मान लीजिए उस डॉक्टर अलग सा डिपार्टमेंट है, ठीक है, उस डॉक्टर ने क्या करता है कि मेंस्ट्रुअल का प्रॉब्लम होता है, अगर कोई वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होता है तो उस तरह का प्रॉब्लम देखता है, लेकिन प्रेगनेंसी का कोई प्रॉब्लम नहीं देखता है। सो उसके लिए क्या होना है कि आप लोगों को बोलना है कि आप लोगों का प्रेगनेंसी का इशूज़ का प्रॉब्लम है, तो तुरंत आप लोगों को क्या करेगा कि आप लोगों को दूसरा डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। टाइम थोड़ा लगता है, यानी कि शायद 3-4 दिन का टाइम लग जाता है दूसरा डिपार्टमेंट में डॉक्टर दिखाने के लिए, ठीक है। सो कुछ इस तरह का आप लोगों को ट्रांसफ़र किया जाएगा। और अगर मान लीजिए आप लोगों का कोई प्रेगनेंसी का इशूज़ है, प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी काफ़ी दिन से नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप लोगों को रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में ट्रांसफ़र किया जाएगा। मेरे उस डिपार्टमेंट का नाम याद रखिए, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, ठीक है। अगर आप लोगों का कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम है, वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए सिर्फ गायनोकोलॉजी डॉक्टर दिखेगा, लेकिन प्रेगनेंसी के लिए अलग सा डिपार्टमेंट है। सो मान लीजिए अगर आप लोगों का प्रेगनेंसी का इशूज़ नहीं आ रहा है तो रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में आप लोगों को ट्रांसफ़र किया जाएगा, और वहाँ पर मेंशन किया जाएगा कि वहाँ पर आप लोगों को किस डेट पे दिखाना है, ठीक है। और डेट लेने के लिए आप लोगों को फिर से आप लोगों को काउंटर में जाना पड़ेगा, काउंटर वहाँ पर मेंशन कर देगा, उस काउंटर में आप लोगों को जाना है, यानी कि बुकिंग काउंटर में आप लोगों को जाना है। और एट फर्स्ट आप लोगों को जनरल डिपार्टमेंट में दिखाना पड़ेगा, यानी कि रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में जनरल डिपार्टमेंट में आप लोगों को ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके बाद क्या करेगा कि जिस अपॉइंटमेंट लेते समय आपने जिस मनी को खर्चा किए थे, यानी कि जनरल हो या प्राइवेट हो, उस मनी को एडजस्ट कर देगा नेक्स्ट डॉक्टर को दिखाने के लिए, यानी कि फाइनल एक डॉक्टर को दिखाने के लिए उस मनी को एडजस्ट कर देगा। तो जनरल डिपार्टमेंट में अगर सबसे पहले आप लोगों को तो जनरल डिपार्टमेंट में भेज देगा। जनरल डिपार्टमेंट में जो खर्चा होगा आप लोगों का शायद 130 रुपया लग जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह का खर्चा होगा। अगर आपने प्राइवेट डिपार्टमेंट चूज किया है तो आप लोगों को सबसे पहले जनरल डिपार्टमेंट में आप लोगों को भेजेगा, और जनरल डिपार्टमेंट सबसे पहले देखेगा, उसके बाद आप लोगों को प्राइवेट डिपार्टमेंट में रेफर किया जाएगा। सो कुछ इस तरह का आप लोगों को मेंटेनेंस करना है।
और उसके बाद आप लोगों को जनरल डिपार्टमेंट में रेफ़र किया गया है। सो उसी डेट पे आप लोगों को जनरल डिपार्टमेंट में दिखाने के लिए डॉक्टर के पास आना है और आप लोगों को फिर से वहाँ पर बिल्डिंग का नीचे लाइन देना है। उसके बाद अपॉइंटमेंट पेपर चेक होगा, हाथ में स्टिकर लगा जाएगा, रजिस्ट्रेशन लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, लेकिन आप लोगों का डॉक्टर दिखाने का सीरियल नंबर लेना पड़ेगा और डॉक्टर दिखाने का रूम नंबर लेना पड़ेगा। कुछ इस तरह का आप लोगों को करना है और वहाँ पर जाने के बाद क्या होगा कि आप लोगों के पास डॉक्टर आप लोग दिखा पाएंगे। ठीक है, उसी डेट पे आप लोग आ जाइए और उसी टाइम पे आ जाइए। उसके बाद आप लोग डॉक्टर दिखा पाएंगे। एट फर्स्ट जो होगा आप लोगों के पास सबसे पहले अगर आप लोगों का प्रेगनेंसी का कोई प्रॉब्लम होता है तो आपका और आपका हस्बैंड का दोनों का केस हिस्ट्री लिया जाएगा, यानी कि फुल केस हिस्ट्री लिया जाएगा। आज तक आपने जिस तरह का डॉक्टर को दिखाया है, कौन सा डॉक्टर को दिखाया है और किस तरह का आप लोगों का प्रेस्क्रिप्शन है, एक बात ध्यान में रखें कि आप लोगों को सब कुछ डिटेल्स में ले जाना है। अभी तक आप लोगों ने जितना सारा रिपोर्ट किया है, जितना सारा डॉक्टर को दिखाया है, उस सारा रिपोर्ट और प्रेस्क्रिप्शन आप लोगों को ले जाना है। सो डॉक्टर सब कुछ डिटेल्स में देखता है और देखने के बाद डॉक्टर डिटेल्स में देखने के बाद आप लोगों का ब्लड रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपका ब्लड रिपोर्ट होगा, आपका हस्बैंड का ब्लड रिपोर्ट होगा और हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट होगा और आपको एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करने के लिए बोल देगा। ठीक है, और अल्ट्रासाउंड करने के लिए आप लोगों को अलग सा डेट लेना पड़ेगा, वहाँ पर डेट दे देगा, उस डेट पे आप लोगों को आना है और अल्ट्रासाउंड कर लेना है। सो कुछ इस तरह का आप लोगों को जनरल डिपार्टमेंट में दिखा लेना चाहिए और जनरल डिपार्टमेंट में ही आप लोगों को फाइनली बता देगा। ठीक है, प्राइवेट डिपार्टमेंट में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, उस जनरल डिपार्टमेंट में आप लोगों को फाइनली बता देगा कि आप लोगों को क्या करना है। सो डॉक्टर कुछ इस तरह का आप लोगों को बोल सकता है कि आप लोग अगर आप लोगों का कोई वाइटल प्रॉब्लम है, यानी कि मान लीजिए अगर आप लोगों का सिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ओवरी में, अगर आप लोगों का यूट्रस में कोई ट्यूमर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अगर ऑपरेशन केस है तो मान लीजिए ऑपरेशन केस अगर हो गया है तो ऑपरेशन कर देगा। लेकिन मान लीजिए अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर बता देगा कि आप लोगों को 6 मंथ्स के बाद आइए और हल्का सा मेडिसिन दे देगा। ठीक है, मेडिसिन ज़्यादा नहीं देता है, 1 से 2 मेडिसिन देता है। कुछ इस तरह का मेडिसिन देने के बाद ट्राई करने के लिए बोलेगा और 6 मंथ्स के लिए ट्राई करने के बाद अगर नहीं आता है तो फिर से आप लोगों को आना पड़ेगा। कुछ इस तरह का डॉक्टर ने बोल देगा। ठीक है, सो कुछ इस तरह का आप लोगों को दिखा लेना चाहिए जनरल डिपार्टमेंट में। और जनरल डिपार्टमेंट में दिखाने के बाद क्या होना है कि जिस तरह का आप लोगों का प्राइवेट डिपार्टमेंट, अगर आप तो पहले से प्राइवेट डिपार्टमेंट अगर चूज किए थे और प्राइवेट डिपार्टमेंट को जो रिफ़र किया था, यानी कि जिस मनी को एडजस्ट किया था, उसी प्राइवेट डिपार्टमेंट का जो डेट दिया गया है और टाइम दिया गया है, उसी डेट पे आप लोगों को लास्टली आना है। और जाने के बाद वहाँ पर फिर से आप लोगों को लाइन में खड़ा होना है और फिर से आप लोगों का हाथ में स्टिकर लगा जाएगा और फिर से अंदर जाना है, फिर से रजिस्ट्रेशन लाइन में खड़ा होना है, डॉक्टर का सीरियल नंबर लेना है और डॉक्टर का जो रूम नंबर है वो रूम नंबर लेना है और वहाँ पर जाने के बाद आप डॉक्टर दिखा पाएंगे। और जनरल और प्राइवेट डिपार्टमेंट में लास्टली डॉक्टर जिस तरह का जनरल डिपार्टमेंट ने बताया है उसे सेम ही आप लोगों को प्राइवेट डिपार्टमेंट में बता देगा। ठीक है, सो इसलिए आप लोगों को घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। जनरल और प्राइवेट डिपार्टमेंट में सेम ही होता है, क्योंकि जनरल डिपार्टमेंट में यानी कि प्राइवेट डिपार्टमेंट में जिस तरह का डॉक्टर देखता है, यानी कि जो डॉक्टर देखता है वो जनरल डिपार्टमेंट में ही देखता है। ठीक है, सो इसलिए घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना मर्जी आप हिसाब से चूज कर सकते हैं। और प्राइवेट डिपार्टमेंट में मैंने सबसे पहले बता दिया है कि प्राइवेट डिपार्टमेंट दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों का आप चाहे तो एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं, कुछ इस तरह का फैसिलिटीज़ है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल का जो गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट है वहाँ का सिस्टम क्या क्या है, वहाँ का रूल्स क्या क्या है, प्रोसेस क्या क्या है और आप लोग डॉक्टर को कैसे दिखा पाएंगे। सो कुछ इस तरह का सिस्टम को आप लोगों को मेंटेन करना चाहिए और घबराने का आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग आराम से जा सकते हैं और डॉक्टर दिखा सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज का इस वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर इसके बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स पर जाके आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने में। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मेडिकल रिलेटेड हर तरह का हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का आईडी है @medicalsolver। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।